हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो सेट 1 देखे थे, उसके बाद साइंस का जो सीरीज स्टार्ट किया, उसमें हमने पहले सेट 1 देखा था। अब देखेंगे सेट 2। इसमें जो सेट 2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व का प्रयोग पेंसिल के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, यानी कि ग्रेफाइट। जो कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, उसका उपयोग हम पेंसिल के लेड के रूप में किए करते हैं। जो ग्रेफाइट का उपयोग जो हम करते हैं, इसको लेखन सामग्री में, उसके बाद पेंट के रूप में, उसके बाद पॉलिश हेतु स्नेहक बनाने में इसका उपयोग करते हैं ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन, गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि गर्म हवा जो होती है, जो ठंडी हवा की तुलना में क्या होती है, हल्की, जिसके कारण क्या होता है, ये ऊपर की ओर उठती है गुब्बारा। अगला, बिजली गर्जना सुनाई देने से पहले दिखाई देती है क्योंकि इसका बिजली की तुलना में ध्वनि धीरे से चलती है। क्या होती है कि बिजली की तुलना में ध्वनि क्या होती है, धीरे चलती है, जिसके कारण गर्जना बाद में सुनाई देती है और पहले बिजली का जो बिजली होता है वो पहले दिखाई देती है। अगला, मानव युग्मन में शामिल होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। कितना होता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? मानव युग्मन में। अगर वही बात करें, अगर महिला होने की कंडीशन, महिला अगर संतान होती है, उसमें एक्स एक्स रहता है, और वही अगर बात करें पुरुष के होने के लिए तो एक्स वाई होता है। ठीक। अगला, कोक का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। कोक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ? इसका उपयोग हम लोग घरेलू ओवन के रूप में, धातु के निष्कर्षण में, ऑक्सीकरण कारक के रूप में, जल गैस में हम, और उत्पादक गैस के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? कोक का। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, जंग लगने वाला लोहा है। तो जंग लगने वाला लोहा क्या है? तो ये है आपका ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन। वही बात करें अगर अवकरण की बात हो, तो उसमें आपका ऑक्सीजन का ह्रास होता है इसमें, और हाइड्रोजन का आपका संयोग होता है। ठीक। आगे अगला क्वेश्चन, ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये जो होता है ये आपका ध्रुव पर। कहाँ होता है? ध्रुव पर। अगर वही ओजोन क्षरण की बात करें तो किस किस कारण से होती है? तो ये औद्योगिक औद्योगिक जो उद्योग जो होते हैं, उससे निकलने वाली धुआं, सीएफसी गैस, उसके बाद एयर कंडीशनर जो रूम रहता है उससे जो निकलती है गैस, जिसके कारण जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज रहता है, उससे निकलने वाली गैस, ये सब क्या करती है, ओजोन परत को क्षय पहुंचाती है, यानी कि ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। के लिए, इसके रोकने के लिए, ओजोन क्षय को रोकने के लिए 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया, ये ओजोन परत की क्षय को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक है तब प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है ये? तो वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो इथेनॉल का सूत्र है C2H5 और OH। एथेनॉल को हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन, एक कशेरुक गुर्दे की मूल इकाई क्या है? तो ये क्या है? इसका होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, राडार का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि डैश के रूप में गति करती है, तो ये केवल अनुदैर्घ्य तरंग कैसी करती है? केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि गमन करती है। अगला, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा आपका होता है सेरिब्रम। कौन सा होता है? सेरिब्रम। अगर वही सेरिब्रम की बात करें तो ये मस्तिष्क का लगभग द्रव्यमान का 2/3 भाग होता है। कितना? 2/3 भाग की हिस्सा कौन सा होता है? सेरिब्रम का। शरीर में जितने भी स्वैच्छिक क्रियाएं जो स्वतः नियंत्रित होती है, उसको कौन करता है? तो ये सेरिब्रम करता है। कौन करता है? सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन, मीथेन में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो इसका होता है 4। कितना होता है? 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्वसन विधि में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है? तो ये आपका होता है लैक्टिक अम्ल किण्वन।
क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्लिवन क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जो आपको दूध से दही बनाने में कौन सा आता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो दूध से दही बनाने में सहायक होता है। और दही में पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।